एक सवाल है कि पहली सूची में 8 विधायकों की टिकट काटी गई जी। है। पार्टी मैसेज क्या देना चाहती है? देखिए पार्टी, देखिए यशवंत 90 में 71 अभी कांग्रेस है, 75 पार का टारगेट भूपेश बघेल और संगठन के लोग ने लिया है जी। राजनांदगांव में हम लोग का अनुमान इसलिए फेल नहीं बोले थे, अनुमान में हम लोग इसलिए चूक गए क्योंकि राजनांदगांव में उदय मुदलियार जी के निधन के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं बचा है जो पूरे जिले को मतलब बतौर कांग्रेस के नेता के तौर पे लीड कर सके। भूपेश सरकार के कम से कम 4 से 5 मंत्री 110% चुनाव हार रहे हैं। मैं बोला 4 मंत्री हमारे जिले में रहते, कहा उनका भी नंबर है। बाकी के साथ तो लोग जुड़ते ही हैं, जुड़ते ही हैं और जो मुद्दा स्थानीय लेकर चले तो शायद जी जो क्रांति करेगा उसके साथ लोग जुड़ते ही हैं। अब परिणाम तो बात का विषय है। बिल्कुल। कि 2018 में बलौदा बाजार से करुणा शुक्ला जी को वहाँ लैंड कराया गया था। इस बार भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से गिरीश देवांगन को वहाँ लैंड कराया गया। गिरीश देवांगन के बारे में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी हैं। गुरुदयाल बंजारे जो है पीएचई मंत्री गुरुदयाल कुमार की इच्छा के आगे शहीद हो गए हैं जी। अहिवारा सीट छोड़कर गुरुजी नवागढ़ पहुंच गए हैं। इसकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी थी, हमने पहले ही बता दिया था कि गुरुजी अहिवारा से ये बाहरी प्रत्याशी हैं। उनका प्रत्याशी बाहरी हो गया। अब उनका प्रत्याशी बाहर से हो गया है। क्या बोलेंगे कार्यकर्ता को? क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? 20 साल से डॉक्टर रमन सिंह उस विधानसभा को नेतृत्व कर रहे हैं 15 साल से, तो 15 साल वाला अपना होगा कि जो तुरंत आया वो अपना होगा? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। भिलाई टाइम्स टीम की ओर से आप सभी को एक बार फिर से बधाइयां। और आज हम फिर से बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची आ गई है। नवरात्रि का पहला दिन है, जैसा कि हमने कल कहा था कि कांग्रेस की सूची नवरात्रि के पहले दिन आने वाली है, तो सूची आ गई है। 30 प्रत्याशियों की नाम है, यानी कि 30 सीटों में प्रत्याशी तय हो गए कांग्रेस में। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो नाम था वो था राजनांदगांव में। वहां पे फिर से पैराशूट लैंडिंग हो गई है। कार्यकर्ता जो है स्वीकार करते हैं नहीं करते ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी से नाराजगी वहां पे शुरू हो गई है। लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चौंकाने वाले नाम हैं। और इस पहली सूची में सबसे बड़ी बात है कि 8 विधायकों की टिकट कट गई है। यानी कि ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में 60 और प्रत्याशी का ऐलान होने हैं, तो और भी विधायकों की टिकट कटने वाली है और भी चीजें होने वाली है। तो सब बात करेंगे सारे विषयों पर। आलोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आलोक जी, मैं प्रत्याशियों के नाम बता देता हूं जी कौन कौन सी सीट है, कौन कौन सीट से कौन कौन प्रत्याशी बने हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी हैं, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत, आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, डोंडीलोहारा से अनिला भेड़िया, पाटन से भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, राजनांदगांव से गिरीश देवांगन, डोंगरगांव से दिलेश्वर साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू, मौलामानपुर से इंद्रशाह मंडावी, अंतागढ़ से रूप सिंह पोटाई, भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाल से संतराम नेताम, कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लखेश्वर बघेल, चित्रकूट से दीपक बैज, दंतेवाड़ा से रविंद्र महेंद्र कर्मा, बीजापुर से विक्रम मंडावी और कोंटा से कवासी लखमा। ये 30 नाम है। इन 30 नाम को लगभग हमने कल रात में बता दिया था। सिर्फ 3 सीटें थी। 3 सीटें राजनांदगांव जिले की। आंशिक संशोधन बोल सकते हैं कि जो हमने बताया था वो नाम नहीं है, लेकिन बाकी 27 नाम लगभग वही हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 3 नामों पे अपन बात कर लेते हैं। वो 3 नाम कौन से जो चेंज हो गए हैं? यशवंत, कांग्रेस की बैठक के बाद ये तय था कि आज पहली लिस्ट कांग्रेस की आनी है और अपन लोग काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा भी करते थे कि सारे मंत्रियों की टिकट फाइनल है, केवल नवागढ़ गुरु रुद्र कुमार शिफ्ट किए गए हैं जी। और भूपेश बघेल जी पाटन में हैं, दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज जी, सारे मंत्रियों को अपनी सीट पे लड़ने का अवसर मिल रहा है। 8 विधायकों की टिकट भी काटी गई है। राजनांदगांव में हम लोग का अनुमान इसलिए फेल नहीं बोले थे, अनुमान में हम लोग इसलिए चूक गए क्योंकि राजनांदगांव में उदय मुदलियार जी के निधन के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं बचा है जो पूरे जिले को मतलब बतौर कांग्रेस के नेता के तौर पे
लीड कर सके। और इसका नुकसान जो है लगातार पार्टी को उठाना पड़ रहा है। 2013 में भी आपने देखा, 2018 लगातार जो है पार्टी वहाँ कमजोर होते जा रही है और शीर्ष नेतृत्व भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जो सीन वहाँ बना था यशवंत, 5 दावेदार शहर से थे, हेमा देशमुख, कुलबीर छाबड़ा, नरेश डाकलिया, निखिल द्विवेदी, श्री किशन खंडेलवाल और 3 दावेदार थे ग्रामीण से, गोवर्धन देशमुख, भागवत साहू और जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख। पार्टी ने संदेश किया कि आप सब दावेदार एक साथ बैठ करके किसी एक नाम पर सहमत हो जाओ। आपको जित्तू मुदलियार का भी नाम था जी, तो आप सारे लोग बैठ के आप नाम तय कर लीजिए और जिसपे आप लोग सहमत होंगे उनको हम प्रत्याशी बना देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ के दावेदारों को साफ कर दिया था। शैलजा जी भी गई थी 1-to-1 की, काफ़ी मशक्कत की कि कांग्रेस ने कि वहाँ के लोकल लोगों को अवसर मिले, लेकिन दावेदारों में ना एकजुटता थी और न ही कोई तालमेल जैसी स्थिति दिखी और कुल मिलाकर के फिर से वहाँ पैराशूट लैंडिंग हुई है। इस बार लैंडिंग 2018 में बलौदा बाजार से करुणा शुक्ला जी को वहाँ लैंड कराया गया था। इस बार भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से गिरीश देवांगन को वहाँ लैंड कराया गया। गिरीश देवांगन के बारे में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी हैं, करीबी मित्र हैं और राजनांदगांव विधानसभा में गिरीश देवांगन मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद रुचि लेकर चुनाव लड़ेंगे। परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी असंतोष अभी से देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री ये बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ के किसी एक को दे देते, मतलब उन 8 दावेदार 9 दावेदार जो थे एक में सहमति आपस में ही नहीं बन पा रही थी। अब आप बोल रहे कि दे देना था, हम में से किसी एक को दे देना था। अब भाई आपस में पार्टी ने अवसर दिया कि आप लोगों को में आपस में सहमति बन जाए, लेकिन कोई सहमति की स्थिति नहीं थी, तो पार्टी को मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन भी है। कांग्रेस ने एक तरीके से पैराशूट लैंडिंग करा के डॉक्टर साहब को गिफ्ट दिया है। अब उपहार बहुत सुंदर है कि क्या कैसा है, लोग इस बात की चर्चा करें कि वॉक ओवर मिल गया डॉक्टर साहब को। वॉक ओवर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी जब करुणा शुक्ला लड़ी थी तो काफी करीब का मुकाबला था। 40,000 का फैसला 16,000 में आके टिक गया था, लेकिन 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। 15 साल सत्ता में थे, उसकी नाराजगी थी। अभी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने प्रॉपर राजनांदगांव विधानसभा में क्या काम किया ये आने वाला समय बताएगा, जब मतदान में लोग उसको अपना वो करेंगे। उदय मुदलियार जी के बाद राजनांदगांव को ऐसा कोई विधायक कोई लीडर में स्थानीय नहीं है। डॉक्टर साहब भी रायपुर कवर्धा, उदय मुदलियार के बाद कोई ऐसा नेता ही नहीं आया जो पूरे जिले को लीड कर सके कांग्रेस की ओर से। मतलब स्थिति ये कि मानपुर का आदमी अगर राजनांदगांव जिला मुख्यालय, अब तो जिला अलग बन गया है, उस समय तो जिला एक था, कि आए तो कोई काम में फंस जाए तो किस नेता के पास जाएगा कांग्रेस के, ये गंभीर स्थिति है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो पूरे जिले को समग्र नेतृत्व दे सके। मतलब ये बातें हो रही है, मुद्दा है कि स्थानीय विधायक होना था। डॉक्टर साहब भी बाहर रहते हैं, रायपुर रहते हैं, कभी कवर्धा निकल जाते हैं। कांग्रेसियों के इस मुद्दे की कांग्रेस के इस मुद्दे की हवा निकल गई है यशवंत जी, जबकि कांग्रेस इस बात को बोल रहे थे। डॉक्टर साहब तो बाहर रहते हैं, 6-8 महीने से यही चर्चा थी कि बाहरी प्रत्याशी हैं। उनका प्रत्याशी बाहरी हो गया, अब उनका प्रत्याशी बाहर से हो गया है। क्या बोलेंगे कार्यकर्ता को, क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? 20 साल से डॉक्टर रमन सिंह उस विधानसभा को नेतृत्व कर रहे हैं, 15 साल से, तो 15 साल वाला अपना होगा कि जो तुरंत आया वो अपना होगा? तो ये मतदाता बिल्कुल मतदाताओं के सामने चीजें। तो ऐसे में कोई स्थानीय जो हो सकता है कोई बगावत करे इनमें से, वो बाजी मार जाएगा। यशवंत राजनांदगांव सीट की जो तासीर रही है वो बागियों को पसंद करती रही है जी। पंडित किशोरीलाल शुक्ला जब राजनांदगांव जिला बना और पंडित किशोरीलाल शुक्ला की शिवेंद्र बहादुर जी ने टिकट कटा दी, तो 80 के चुनाव में पंडित किशोरीलाल शुक्ला बगावत करके चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते थे। आर पासा खुशी उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, तो किशोरीलाल शुक्ला जी वहाँ निर्दलीय चुनाव जीते। महापौर के चुनाव के समय विजय पांडे जी को टिकट नहीं मिली, तो खुली किताब सिंबाल से विजय पांडे बगावत किए बिल्कुल और चुनाव लड़े और मेयर बने। तो राजनांदगांव की तासीर है, पर इतना हिम्मत कांग्रेस के भीतर इस समय कोई दिखाएगा ऐसा मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। हो सकता है कल परसों कुछ मैसेज आ जाए, कुछ इशारा, हाँ हो सकता है। देखिए बगावत अगर होगी तो
बागी के साथ तो लोग जुड़ते ही हैं। जुड़ते ही हैं और जो मुद्दा स्थानीय लेकर चले तो शायद जी, जो क्रांति करेगा उसके साथ लोग जुड़ते ही हैं। अब परिणाम तो बात का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से डोंगरगढ़ की जो सीट है, भुवनेश्वर बघेल बड़े अंतर से 2018 में विधानसभा चुनाव जीते। जी, वहाँ वो पार्टी ने नए प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत की सदस्य हर्षिता स्वामी, इनका बैकग्राउंड है कि ये टुम्मन लाल जी में मंत्री रहे, अर्जुन सिंह सरकार के मंत्री रहे। अच्छा। उनकी पोती हैं जी। और टुम्मन लाल जी की टिकट काट करके धनेश पटेला को उस दौर में दी गई थी। अच्छा। इस समय उस परिवार को फिर से टिकट मिली है। अभी कितना इफेक्टिव है वो क्षेत्र में जाने से समझ में आएगा। इधर पटेला परिवार की टिकट कट गई कहीं ना कहीं, पटेला जी चर्चा थी कि दोनों पिता पुत्र दोनों, थानेश्वर पटेला और धनेश पटेला दोनों वहाँ दावेदार थे। जी। भुवनेश्वर बघेल और पटेला परिवार के खींचतान की वजह से ही हर्षिता को वहाँ जगह मिली है। नया चेहरा है, इसको फायदा मिलेगा पार्टी में। यही स्थिति अपने खुज्जी विधानसभा में हुई। छन्नी साहू वहाँ से कांग्रेस की विधायक थी। 2018 के चुनाव में भोलाराम साहू जी के टिकट काट करके छन्नी साहू को टिकट दी गई थी और आज 2023 में छन्नी साहू की टिकट काट के भोलाराम साहू को टिकट दी गई है। 2019 की लोकसभा में भोलाराम साहू कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे से उन्होंने बड़े अंतर से उनको चुनाव हारना पड़ा था और स्वास्थ्यगत कारणों से भी भोलाराम क्षेत्र से बाहर रहे। अभी टिकट क्यों दे दी फिर? वही समझ से परे है। वहाँ और भी दावेदार थे। नवाज खान खुद टिकट मांग रहे थे। बहुत सारी स्थिति है। छन्नी साहू की टिकट क्यों कटी, ये तो सब जानती हैं। छन्नी साहू टीएस बाबा के साथ शुरू से जुड़ी रही जी। जब 2.5 साल वाला फार्मूला आया तो भी छन्नी साहू टीएस बाबा के साथ थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे ये नुकसान भी छन्नी साहू को हुआ है जी। बाकी सीटों पे जैसे तंदेवाड़ा की अपन बात किए थे कि देवती कर्मा को प्रत्याशी बना रही है, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि छविंद कर्मा या कर्मा परिवार में ही वो टिकट जानी है। महेंद्र कर्मा के प्रति भूपेश बघेल जी का नजरिया और कांग्रेस पार्टी का नजरिया बेहद पारिवारिक है और आत्मीय है, तो उस परिवार से टिकट बाहर नहीं जाती। तो और देवती कर्मा ने खुद से कहा कि छविंद कर्मा को उम्मीदवार बना दिया। बड़ा चेहरा दीपक बैज है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं यशवंत। इनको लड़ाने के पीछे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है केदार कश्यप जैसे बड़े नेता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लता उसेंडी जैसी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो बस्तर में ये मैसेज देने के लिए कि कांग्रेस भी उतनी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर भी बस्तर में वो काम करें। बिल्कुल। तो मोहन मरकाम भी लड़ रहे हैं और आपके दीपक बैज को भी अवसर दिया गया है। बस्तर की चार विधायकों की टिकट काटी है। बस्तर में जो दंतेवाड़ा से चलो देवती कर्मा की जगह उनकी छवि कर्मा के बेटे को मिली गई। चित्रकूट से राजमन कांकेर से एक आईएएस रहे शिशुपाल सूरी, अपने भिलाई नगर निगम में कमिश्नर भी रहे जी। उनकी टिकट काट करके शंकर ध्रुवा को टिकट दी गई है जी। शंकर ध्रुवा पहले भी विधायक रहे और अभी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं वहाँ पे उसके। और कहीं ना कहीं मैसेज भी है। शिशुपाल सूरी सामाजिक मुद्दों को जरूर उठाते रहे हैं, लेकिन उम्र भी एक फैक्टर था वहाँ। 62 में रिटायर हुए। 62 में रिटायर हुए, फिर 5 साल ये मतलब उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी सक्रियता भी लगभग कम हो रही थी। रिपोर्ट कार्ड भी संतोषप्रद नहीं था, इसलिए उनको टिकट से वंचित रखा गया है। अंतरगढ़ से अनूप सिंह नाग की टिकट काटी गई है। यहाँ पे रूप सिंह पोटाई को टिकट दी गई है। ये जो है गुड़वाना समाज का वहाँ प्रभाव है ईश्वर। तो मेरा ख्याल है कि अध्यक्ष रूप सिंह पोटाई जो है गुड़वाना समाज के पदाधिकारी भी हैं। अरविंद नेताम का इम्पैक्ट नजर आ रहा है वहाँ पे। हाँ, अरविंद नेताम देखिए, अरविंद नेताम की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है सभी सीटों पे। तो इस सारी चीजों को समीकरणों को बैठा करके कांग्रेस ने जी गुड़वाना समाज की इसलिए पदाधिकारी अध्यक्ष को टिकट दी है जी। बाकी अपन पंडरिया की सीट है, ममता चंद्राकर विधायक रही, उनकी टिकट काट दी गई है। उनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं थी। जो पार्टी का सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी ममता चंद्राकर की काफी कमजोर स्थिति बताई जा रही थी, इसलिए उनको टिकट से वंचित रखा गया है जी। गुरुदयाल बंजारे जो है पीएचई मंत्री गुरुनाथ कुमार की इच्छा के आगे शहीद हो गए हैं जी। अहिवारा सीट छोड़कर गुरुजी नवागढ़ पहुंच गए हैं। इसकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी थी, आज से पहले ही बता दिया था कि गुरुजी अहिवारा से गुरुजी के लिए सीट छोड़ के जा रहे हैं। गुरुजी के लिए सीट छोड़ के जा रहे हैं, तो इसके मायने डबल है। गुरुजी के लिए सीट छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा, गुरुजी रहे हैं, रिटायर्ड टीचर हैं
और गुरुजी के लिए सीट छोड़ के गए, मैं इसलिए कहा। अच्छा जी जी जी, अभी इसका मायने नहीं कि वो जीत गए हैं, वो हार गए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान बचा है उस सीट पर, हो सकता है निर्मल कुशरी फाइनल होंगे वहाँ पे जी। यशवंत, बाकी जो 60 नाम हैं जी, उस पर चर्चा हुई उन चुकी है नामों पर भी पार्टी विचार कर रही है। जी। पहले चरण की 20 सीट में से 19 सीटों पे पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दी है। केवल जगदलपुर की एक सीट बची है, रेखचंद जैन वहाँ साहब। रेखचंद जैन विधायक हैं। वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष, पूरे बस्तर में एक सीट सामान्य है यशवंत, और उस राजीव शर्मा वहाँ पे एक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहे, उन्होंने वो के छोड़ नाम दिया। पर भी विचार हो रहा है जी। और मेरा ख्याल है कि शाम तक या कल तक इसका राजीव शर्मा जी से मैं जगदलपुर के एक मार्केट में नकुनार यहाँ तो मुझे याद है, उस मार्केट में हम गए थे बाजार में साप्ताहिक रिपोर्ट कवर करने के लिए, वहाँ की स्टोरी कवर करने के लिए। तो राजीव शर्मा जी वहाँ पीले इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, गजब के परफॉर्मेंस, गजब के शख्स भी, मतलब बहुत अच्छा वक्ता भी है। तो उस दिन मैंने उनको तारीफ करके बोला और कहा था कि आप विधायक लड़ेंगे, हम आपके पास आएंगे ऐसे करें वो करने के लिए। तो उस दिन उनका रिपोर्ट पर ठीक ठाक था, वहाँ पे लोगों से भी बढ़िया मिल रहे थे लोग, परफॉर्मेंस भी ठीक था। दूसरे चरण का नामांकन 21 से 30 अक्टूबर तक होना है। तो दूसरे चरणों के जो प्रत्याशी हैं जी, उनके नाम पर भी बहुत जल्दी पार्टी निर्णय करेगी, ऐसा मुझे लगता है। नवरात्र में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी जी। एक सवाल है कि पहली सूची में 8 विधायकों की टिकट काटी गई है जी। पार्टी मैसेज क्या देना चाहती है? देखिए पार्टी, देखिए यशवंत, 90 में 71 अभी कांग्रेस है, 75 पार का टारगेट भूपेश बघेल और संगठन के लोगों ने लिया है जी। और मैं पहले भी, कल भी मैंने इस बात को बोला था कि 5 साल की सरकार में सरकार को लेकर के नीचे नाराजगी नहीं है, लेकिन विधायकों के क्रियाकलापों को लेकर के, कमीशन खोरी को लेकर के और भ्रष्टाचार, मतलब तमाम तरीके की जो गंदगी होती है राजनीति में जी, उन विधायकों को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और इस नाराजगी से के बाद भी अगर कांग्रेस विधायकों को टिकट रिपीट करेगी तो कांग्रेस के लिए सरकार में आना मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस ने इस बात को समझा है। तमाम सर्वे रिपोर्ट में विधायकों की स्थिति खराब है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25 विधायक ऐसे हैं जो डेंजर जोन में है, जिनका नंबर दूसरी, मैं तो ये मंत्रियों की लिस्ट आई है, मेरा दावा है कि 4-5 मंत्री हार रहे हैं चुनाव। 4-5 मंत्री हार रहे हैं हमारे जिले में भी। सरकार के हमारे जिले में भी कम 4 से 5 मंत्री 110% चुनाव हार रहे हैं। मैं बोला 4 मंत्री हमारे जिले में रहते, कहा उनका भी नंबर है, क्योंकि वे मंत्री को ये विधायकों से अलग नहीं है। जी जी जी। और बिना मंत्रियों के संरक्षण के विधायक बदमाशी गड़बड़ी नहीं कर लेंगे। जी जी जी। तो कुल मिला की स्थिति है, विधायकों की टिकट आने वाली लिस्ट में भी कटने वाली है। ठीक है, दूसरी सूची कब आ रही है बता रहे हैं? दूसरी सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी जो 21 अक्टूबर से जो नामांकन शुरू होने वाला है जी, उसकी टिकट मेरा ख्याल है 17-18 तारीख तक, 19-19 तक उसकी सीटें क्लियर हो जाएंगी जी। और एक आध लिस्ट तो मेरा ख्याल है आज शाम या कल तक जी कांग्रेस पहले चरण जारी कर देगी। 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करना है। पहले चरण की सिर्फ एक सीट बची है यशवंत, उसी में जो विधायक क्लियर होंगे उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। और जिन 19 सीटों पे पिछला 2018 का चुनाव आ रही, वहाँ आपको और प्रत्याशी देखने को नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि सारे विषयों पर बातें हो गई है कि कैसे टिकट चयन हुआ, कैसे नाम हुए, कैसे विधायकों के नाम काटे गए, कैसे नए चेहरे उतारे गए, महिलाओं को भी टिकट दी गई है। अभी पहली सूची में 4 महिलाओं के नाम है। नीला भेड़िया जी का नाम है, यशोदा वर्मा, हर्षिता स्वामी बघेल और सावित्री मंडावी भानुप्रतापपुर से। चारों महिलाओं को अभी मौका दिया गया है। अभी हो सकता है दूसरी सूची में और भी महिलाओं के नाम देखने को मिलेंगे। ये माना जा रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने दुर्ग संभाग में महिलाओं को टिकट दिया है। हाँ, ये स्पष्ट है, एक साफ है कि महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिली है जी। राजनांदगांव से एक शिकायत और थी जैसे कि राजनांदगांव चूँकि समान सीट है जी, और पूरे लोकसभा में एक भी समान व्यक्ति को, अनारक्षित वर्ग से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में अनारक्षित वर्ग से राजनीति करने वाला कांग्रेस का नेता जाएगा कहाँ? ये नाराजगी भी नीचे तक है, क्योंकि आज गिरीश दौड़गा जी को देखो, ओबीसी को वहाँ, वो भी ओबीसी है, एक भी सीट पे अनारक्षित वर्ग का प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, तो बने रही विलायत के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूल्हे साहब और सहेली ज्वेलरी स्पॉन्सर्ड बाय चुनावी चर्चा कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जवाहर।